हेलो दोस्तों आज का जो बुक समराइज करने वाले हैं उस बुक का नाम है मास्टरी। हिंदी में समराइज करेंगे। भाई कभी सोचा है कि दुनिया में बड़े बड़े मास्टर कैसे पैदा होते हैं, जैसे कि आइंस्टाइन, मेसी, AR रहमान या फिर विराट कोहली। ये सब पैदा होते ही मास्टर थे क्या? ये नहीं, ये सब हमारे और आपके जैसे आम इंसान थे। फ़र्क बस इतना है कि उन्होंने अपने पैशन को पहचाना, मेहनत की और धीरे धीरे उस काम का मास्टर बन गए। रॉबर्ट ग्रीनी इस किताब का लेखक मास्टरी में हमें ये सिखाती है कैसे अपने पैशन को पहचाने, कैसे एक काम का जान लगाकर उस्ताद बने और कैसे लाइफ को लेवल को अप करें। आज मैं आपको इस किताब की पूरी कहानी दूंगा देसी अंदाज में, ताकि सुनकर आपको लगे हाँ भाई ये तो मेरे लिए ही लिखा था। तो मेरे दोस्त तैयार हो जाओ मास्टर बनने के इस सफ़र में। मैं आपको लगभग 10 मिनट लूँगा। बस अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर दिन एक नया बुक समराइज करता हूँ जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ हेल्प पे रिलेटेड होता है। तो समय नहीं लेते हुए मेरे दोस्त चलते हैं पार्ट 1 पे। क्या है मास्टरी, क्या होती है? पहले तो ये समझना है कि मास्टरी क्या होती है। मास्टरी का मतलब होता है कि किसी भी काम को इतना सीख लेना कि वो आपकी पहचान बन जाए। जैसे सचिन की पहचान किससे है? क्रिकेट से। रहमान की पहचान किससे है? म्यूजिक से। आइंस्टाइन की पहचान किससे है? साइंस से। कोई भी इंसान मास्टर बन सकता है, कोई भी हो, अगर ये 3 स्टेप को फॉलो करे तब। अप्रेंटिसशिप फेज यानी कि चेला बनना सबसे पहला। दूसरा है क्रिएटिव एक्टिव फेज, जुगारू बनना। और तीसरा है मास्टरी फेज यानी कि उस्ताद बनना। मेरे दोस्त, मास्टरी कोई टैलेंट का खेल नहीं है, ये मेहनत प्लस जुनून प्लस धैर्य का खेल है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है? पहले चेला बनो, सबसे पहले चेला बनो। अब आप नया काम शुरू करते हो, आपको चेला बनना पड़ता है। एग्जाम्पल, विराट कोहली भी पहले नेट्स में घंटों घंटों बैटिंग करता था। इस फेज में ज़्यादा सुनो, कम बोलो, छोटी छोटी स्किल सीखो, गलतियों से मत डरो। रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं हर इंसान को 10,000 घंटे किसी भी स्किल पर देना चाहिए, तभी आप उस फील्ड का मास्टर बनोगे। 10,000 घंटा मेरे दोस्त, तुम इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो। आपको अगर किसी भी काम का मास्टर बनना है तो 10,000 घंटा आपको देना पड़ेगा। देसी एग्जाम्पल, गांव का एक लड़का अगर दर्जी बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने उस्ताद से धागा पकड़ना सीखेगा, फिर कैंची पकड़ना सीखेगा, धीरे धीरे सिलाई सीखेगा। 5-6 साल बाद वो खुद मास्टर दर्जी बन जाएगा। सीख क्या है? शॉर्टकट मत ढूंढो, धैर्य रखो। पार्ट 2 कह रहा है। पार्ट 3 क्या कह रहा है? क्रिएटिव एक्टिव फेज, जुगाड़ी बनो। जुगाड़ू कैसे बनेगा? जब बेसिक सीख गए, अब अपनी सोच डालने का टाइम है मेरे दोस्त। अब आप सिर्फ कॉपी नहीं करोगे बल्कि नई चीज़ें बनाओगे। एग्जाम्पल, एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए 1000 बार फेलियर झेला। इस फेज में आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे देसी एग्जाम्पल, अगर आप खाना बनाना सीख रहे हो तो शुरू में आप दाल चावल वैसे ही बनाओगे जैसे आपकी माँ बनाती है, लेकिन धीरे धीरे आप उसमें अपना तड़का डालोगे, कभी ज़्यादा मिर्च तो कभी नया मसाला। यही है क्रिएटिव फेज। सीख, रिस्क लो, एक्सपेरिमेंट करो और गलतियों से सीखो। ये पार्ट नंबर 3 कह रहा है मेरे दोस्त। अब पार्ट नंबर 4 है मास्टरी फेज, बन जाओ उस्ताद। अब वो लेवल आता है जब आपकी स्किल, आपकी क्रिएटिविटी और आपका एक्सपीरियंस मिलकर आपको बनाता है मास्टर। अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब कुछ फॉलो में होगा, सब कुछ फॉलो में होगा मेरे दोस्त। एग्जाम्पल, मेसी जब खेलता है तो वो हर मूव को महसूस करता है, उसे दिमाग से सोचना नहीं पड़ता है करना क्या है, ये सब ऑटोमेटिक होता है। यानी कि
कहने का मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है। मास्टरी का मतलब आपका टैलेंट इतना पॉलिश हो चुका है कि लोग आपको देख करके हैरान रह जाएंगे। ये पार्ट नंबर 4 बता रहा है मेरे दोस्त। पार्ट नंबर 6, मास्टरी पाने का 6 गोल्डन रूल है। पाने का 6 गोल्डन रूल है। पहला है फॉलो योर पैशन। जो पैशन है तुम्हारा वही काम करो, वही करो जो दिल कहता है। पैशन ही एनर्जी देगा। फाइंड ए मेंटोर। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। सही गाइड ढूंढो मेरे दोस्त। हार्ड वर्क यानी कि 10,000 घंटा का रूल जो है वो आपको देना ही पड़ेगा। बिना पसीना बहाए मास्टरी नहीं आती है। फेस रियलिटी, आपको फेस करना पड़ेगा रियलिटी से। प्रॉब्लम से भागो मत, उसको सॉल्व करना सीखो। सोशल इंटेलिजेंसी, लोगों को समझो, रिश्ते अच्छे बनाओ। अवेक द मास्टर विद इन, अपने अंदर के मास्टर को बाहर लाओ। धीरे धीरे पावर खुद दिखेगी। ये पार्ट नंबर 5 बता रहा है मास्टरी करने का गोल्डन रूल। तो ये 6 गोल्डन रूल का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्ट नंबर 6, मास्टर्स की कहानियाँ। कुछ मास्टर्स हैं ऑलरेडी। लियोनार्डो द विंची, छोटे छोटे स्केच शुरू किए, फिर दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना। लियोनार्डो द विंची, आप चाहो तो मेरे दोस्त गूगल कर लेना, ठीक है। चेरिस ड्राइवाइन, मतलब नेचर ऑब्जर्व कर रहा था, फिर थ्योरी ऑफ द इवोल्यूशन निकाली। मोजार्ट, बचपन में म्यूजिक में डूबा, फिर वर्ल्ड क्लास मास्टर बन गया। इस तरह के ये लोग हैं। जो फरहाद राज, बॉक्सिंग में हजारों घंटे लगाए, मास्टर कोच बना। सीख, हर मास्टर का सफ़र लंबा है और कठिन होता है, लेकिन आखिरी में वो लीजेंड बनता है। अगर आपको भी लीजेंड बनना है मेरे दोस्त तो समरी को पूरा देखना। चलते हैं 7 पे, रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अपना पैशन पहचानो। कौन सा काम करके आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है। रोज उस काम का 1-2 घंटा दो। नेगेटिव लोगों से बचो। रिजल्ट जल्दी मत मांगो। सीखते रहो, करते रहो और मास्टरी अपने आप आएगी। देसी फार्मूला, पढ़ाई रोज रिवीजन, बिजनेस रोज ग्राहक को वैल्यू दो, क्रिकेट रोज प्रैक्टिस करो, सिंगिंग करना है तो रोज रियाज करो। वो भी कंसिस्टेंसी ही मास्टरी लेके आता है। कंसिस्टेंसी ही मास्टरी लेके आता है। लगातार लगातार कंटिन्यू करते रहोगे तभी मास्टरी लेकर के आएगा। दोस्तों, मास्टरी कोई जादू नहीं है, ये मेहनत, जुनून और ये धैर्य का खेल है। रॉबर्ट ग्रीनी कहते हैं, जो इंसान एक काम को पकड़कर सालों साल उसमें डूबा रहता है वही लीजेंड बनता है। जो आज से डिसाइड करो आपका पैशन क्या है और आप कितनी मेहनत करने को तैयार हो। याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने काम में मास्टरी पाते हैं। सो डोंट बी ऑर्डिनरी, बी ए मास्टर। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर आग लगाई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई विल बिकम ए मास्टर, ताकि आपके अंदर का मास्टर बाहर आ सके। मेरे दोस्त, इतना अगर देख लिया है तो यू आर ए विनर। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।